नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 26 मई को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी 45 मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मोदी सरकार के कामकाज की दिशा पर चर्चा की जाएगी और अपने मंत्रियों से वो सुझाव मांगेंगे। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को 100 दिनों का एजेंडा बनाने को कहा था। इस दौरान उन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा भी बताया था, जिस पर सभी मंत्रियों से अमल करने को कहा गया था। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार में बने सभी मंत्री समूहों को खत्म कर दिया और अपने मंत्रियों को फैसला लेने का अधिकार सौंप दिया। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, इसको किस तरह से देखा जाए? कुशल प्रशासन और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा इस मुलाकात में, बैठक में? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी इस समय ये चाहते हैं कि उनका वो जिस तरीके के जो वायदे करके जनता के सामने प्रचंड बहुमत लेकर आए थे, उन वायदों को वो पूरा करते हुए दिखाई भी दे और वो उन वायदों को पूरा करने की कोशिश में एक तरह से जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते जब अपनी कैबिनेट की मीटिंग की थी तो उसमें सभी कैबिनेट साथियों को ये कहा था कि आप लोग अपने अपने मंत्रालयों के 100 दिन के एजेंडे तय करें अपनी प्राथमिकता के आधार पर, और उसे किस तरीके से लागू किया जाएगा इसके बारे में वो अपनी एक रूपरेखा तैयार करके उनसे के साथ डिस्कस करें। और साथ साथ ये भी कहा था कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर काम नहीं देते, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता और इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो ये पहली बार है जब वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलेंगे, सभी मंत्रियों से मिलेंगे, राज्य मंत्री भी उसमें होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, और जाहिर तौर पर वो सरकार की एक जो जिस तरीके की उनके दिमाग में जो चल रही है, किस तरीके से काम करना होगा, वो अपने साथियों के साथ डिस्कस करेंगे। और उस पर एक कहा जा रहा है कि अपना एजेंडा जो 100 दिन का मंत्रियों को कहा गया उस पर पूरा विचार विमर्श करने के बाद किस तरीके से उसे अमली जामा पहनाया जाए, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस चर्चा को हम आगे भी लगातार आगे जारी रखेंगे, लेकिन इधर बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभालते ही सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और तेजी से काम करने के लिए प्राथमिकताएं तय कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मंत्रियों को ये प्राथमिकताएं बताई कि नौकरशाही का भरोसा जो है वो कायम करे, उनका डर खत्म करे, नए सुझावों का स्वागत हो और बाबुओं को काम करने की आजादी मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा और सड़क को प्राथमिकताएं बनाए जाएं। सरकार में पारदर्शिता हो और टेंडर समेत दूसरे सरकारी कामों में ई नीलामी को बढ़ावा दिया जाए। काम को लेकर मंत्रालय में बेहतर तालमेल बनाए, जनहित से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाए। अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो चिंता है उस पर ध्यान देना होगा। बुनियादी ढांचे और निवेश में सुधार करने होंगे। तय समय सीमा में नीतियों को लागू करना होगा और सरकारी नीतियों में स्थिरता लानी होगी। मोदी सरकार ने 7 दिन के दौरान 5 बड़े बदलाव किए थे। मोदी ने सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए सरकार के आला अधिकारियों से बातचीत की। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के अलावा भी कई सत्ता केंद्र थे, लेकिन मोदी ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि इस सरकार में एक ही सत्ता केंद्र होगा और वो खुद मोदी होंगे। मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय का जायजा लिया और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मिले। इनके अलावा शपथ ग्रहण के अगले दिन उन्होंने नवाज शरीफ समेत तमाम सार्क देशों के नुमाइंदों से बातचीत की। मोदी ने ट्राई के चेयरमैन रहे नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। इस नियुक्ति के लिए उन्होंने नियमों में बदलाव किया और अध्यादेश के जरिए उसे अमली जामा पहनाया। मोदी सरकार ने कामकाज संभालते ही काले धन पर एसआईटी के गठन को मंजूरी दी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के वक्त बनाए गए मंत्रियों के समूह यानी जीओएम को भंग कर मंत्रियों को अपने मंत्रालय के कामकाज में आजादी देने का फैसला लिया। शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने कई मंत्रालयों को मिलाकर सुपर मंत्रालय बनाया ताकि फैसले में देरी न हो। जैसे वित्त कंपनी मामलों के मंत्रालय को वित्त मंत्रालय में मिला दिया। मोदी ने सभी मंत्रियों और बीजेपी सांसदों को निर्देश दिया कि वो अपने रिश्तेदारों को अपना प्रतिनिधि न बनाएं। इसके अलावा मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को 10 सूत्रीय एजेंडा देते हुए अगले 100 दिन का प्लान मांगा है। मोदी सरकार अपने 7 दिनों के कार्यकाल में कई विवादों में भी घिरी। सबसे पहला विवाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर खड़ा हुआ। उनको 2004 और 2014 के हलफनामे में अंतर को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी
संजीव बालियान को मंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े किए। इन विवादों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर बहस की मांग उठाकर विवाद को जन्म दे दिया। उनके बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दलों ने सख्त एतराज जताया। इस बीच देहरादून पहुंचे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने समान नागरिक संहिता का सुर छेड़ दिया। शपथ ग्रहण के अगले दिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो शिवसेना कोटे से मंत्री बने अनंत गीते ने आवंटित मंत्रालय का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया। बाद में मोदी ने उद्धव ठाकरे से बात की और मामला संभाला। मोदी सरकार के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। देश की जनता को मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। देश की जनता की सबसे बड़ी उम्मीद महंगाई पर लगाम लगाने की है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कल विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार से अजीज देश की जनता को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पर काबू करेगी। महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा मोदी सरकार से देश के युवाओं को काफी उम्मीद है। देश के युवाओं ने मोदी के नाम पर जमकर वोट डाले थे। उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी ने वाराणसी में गंगा सफाई को लेकर भी जनता को काफी उम्मीदें बंधाई थी। इन उम्मीदों के मुताबिक मोदी सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी वारदातों पर लगाम लगाने की भी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रांत, बहुत बड़ी चुनौती यहां पर है मोदी सरकार के आगे, क्योंकि जिस तरह से हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस तरह का एक मैंडेट हम बात करें, जिस तरह से मोदी सरकार को मिला है, उसमें युवाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा है और जितनी उम्मीदें बांधी है उनको पूरा भी आपको करना होगा। देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि जिस तरीके का बहुमत उन्हें मिला है उसे देखते हुए उनकी जवाबदेही भी बनती है और जनता को जिस तरीके के वायदे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करने का दबाव भी कहीं ना कहीं उन पर है। और यही कारण है कि अगर उनकी सरकार के पिछले एक हफ्ते के कामकाज को देखा जाए तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो आगे से लीड लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो बहुमत मिला है ये पार्टी से ज्यादा उनके अपनी छवि को मिला है, उनके अपने नाम को मिला है, जिस पर जनता ने विश्वास किया है। तो आगे बढ़कर उन्हें जवाबदेही इसकी लेनी पड़ेगी और काम करके जनता से जो वायदे किए हैं वो पूरा करना पड़ेंगे। एक तरह से लीडर की भूमिका में वो दिखाई दे रहे हैं। पिछली सरकार और इस सरकार के कामकाज के तरीके में अगर हम देखें तो साफ एक फर्क दिखाई देता है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन वो इस तरीके से लीड लेकर आगे चलते हुए दिखाई कम देते थे, जिसकी उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना भी झेलनी पड़ती थी। वो उनके निशाने पर रहते थे। इसी कारण नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर लीड ले रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर की बात हो या फिर सरकार के अंदर की बात। वो सरकार के मंत्रियों के साथ भी कैबिनेट की 2 बैठक अभी तक की है, जिसमें उन्होंने सरकार के एजेंडे को क्लियर किया और साथ साथ उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज की भी मीटिंग बुलाई, ये दिखाने के लिए कि सरकार और पार्टी दोनों में बेहतर तालमेल होना बेहद जरूरी है सरकार को चलाने के लिए। तो एक तरह से वो दोनों चीजों में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण उन्होंने अपनी काउंसिल के मिनिस्टर के सभी को बुलाया है कि एक सरकार की रूपरेखा तय की जाए कि किस तरीके से सरकार को आगे काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अच्छे दिन की उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें जगाई गई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब लोग ये चाहते हैं कि वो अच्छे दिन अब जल्द से जल्द आ जाएं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का इस तमाम जानकारी के लिए।